अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़खरुर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डे न्यूज़ में। आज हम बात करेंगे वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की हम टीवी पर दिए गए इंटरव्यू की। जी हाँ, ख्वाजा आसिफ ने चंद दिन पहले हम टीवी पर मंसूर अहमद खान के शो में एक इंटरव्यू दिया और उसमें एक इंतहाई अहम बयान दिया, जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि अप्रैल 2019 में एक जनरल ने उनके साथ राब्ता किया और उनको पेशकश की कि पहले आप पंजाब की हुकूमत ले लें और फिर दिसंबर 2021 में आप जो है वो मरकज़ की हुकूमत ले सकते हैं। ख्वाजा आसिफ की जानिब से ये बयान उस वक़्त सामने आया है जब सऊदी अरब में और यूएई में बैठे नवाज शरीफ इस इंतज़ार में थे कि शायद उनकी वापसी का रास्ता खुल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नवाज शरीफ ने इसाक डार, जो कि वफाकी वज़ीर ख़जाना है, उनके बतौर निगरान वज़ीर आज़म तैनाती के लिए नाम भी फॉरवर्ड किया था, जो नून लीगी ज़राए से मीडिया में आया और उसके बाद तमाम इत्तेहादियों ने, यानी 13 जमाती PDM के जितने भी इत्तेहादी थे, उन्होंने इसको मुस्तरद कर दिया था। अब ख्वाजा आसिफ के इस बयान का क्या मकसद है? उन्होंने ये भी अपने बयान में कहा और इंकिशाफ किया कि जब वो जेल में थे तो एक नैब के मुकदमे में, तो उनको एक मीडिया ओनर की जानिब से एक फ़ोन जो था वो करवाया गया और वो मीडिया ओनर जो थे वो उनको जेल में मिलने के लिए आए थे और उनको उस वक़्त भी पेशकश की गई थी वज़ीर आज़म बनने की, लेकिन उन्होंने मुस्तरद कर दी थी। अब सवाल ये सारा पैदा होता है कि एक तरफ 1.5 साल के इस हुकूमत, जो कि 13 जमातों की हुकूमत है, ये ख़त्म होने जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत के ये आखिरी दिन है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर ये एज़ाज़ जो है शरीफ फैमिली को हासिल है कि मियाँ नवाज शरीफ जो थे वो वज़ीर आला पंजाब रहे, फिर 3 मरतबा वो वज़ीर आज़म भी बने और ख्वाजा आसिफ जो ये बयान ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस दे चुके हैं कि वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं वो ख़त्म हो जाएं तो उनको चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनाया जाएगा और वो वज़ीर आज़म बनेंगे। ये उनका दावा है और उनकी ख्वाहिश है जो कि सामने आ चुकी है। इसी तरह से शहबाज शरीफ जो हैं वो भी वज़ीर आला पंजाब रह चुके हैं मुतअद्दिद बार और अब वो वज़ीर आज़म बन चुके हैं। जो मेरी इत्तलात हैं वो ये हैं कि शहबाज शरीफ जो हैं वो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के मंजूर नज़र हैं और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उनसे बहुत हैप्पी है, बहुत खुश है और आइंदा भी उनके साथ ही सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप को कायम रखने की ख्वाहिश रखी जा रही है। अब पाकिस्तान की सियासत का अगर हम जिक्र करें तो पाकिस्तान की सियासत में आपको पता ही है कि किसी वक्त भी कोई भी टर्न आ सकता है। उस वक़्त जब 2018 के इंतखाबात हुए, साबिक क्रिकेटर जिन्होंने 1992 में वर्ल्ड कप जीत के दिया पाकिस्तान को, फिर वो 1996 में सियासत में आए, लोगों ने उनको कहा कि कहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कहाँ पाकिस्तान की सियासत, इमरान खान एक स्पोर्ट्समैन है और कहाँ ये सियासत करेंगे। लेकिन 25 साल की सियासी जदोजहद के बाद इमरान खान ने पाकिस्तान की सियासत में फिर ऐसा नाम बनाया कि वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के मनसब तक पहुंच गए। उनकी हुकूमत को 2018 में आए अभी चंद माह गुजरे थे, मेरे ख्याल में 8 या 9 माह होंगे, जब उनकी हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट ने फ़ैसला किया था कि हटा दिया जाए, लेकिन कोरोना की वजह से ये फ़ैसला जो था मौखर करना पड़ा और फिर बाद में जब कोरोना की फ़ेज़ ख़त्म हो गई, पाकिस्तान की मईशत जो थी वो तेज़ी से बढ़नी शुरू हुई, आगे की तरफ जानी शुरू हुई, उसका ग्रोथ रेट जो था 6% था, तो उनकी हुकूमत को गिरा दिया गया। मैं उसकी तफसीलात में नहीं जाऊंगा, ये सारी तफसीलात जो हैं वो आपके सामने हैं और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अप्रैल 2019 में जिस तरह ख्वाजा आसिफ ने ज़िक्र किया, तो उस वक़्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा थे, DGI जो थे वो लेफ्टिनेंट जनरल हाफिज़ आसिम मुनीर थे, जो कि चंद माह
बाद जो थे वो फिर वहाँ से पोस्ट आउट हो गए थे और उनकी जगह पर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद जो थे वो DGISI बन गए थे, और जो जनरल आसिम थे वो क्वार्टर मास्टर जनरल के ओहदे पर तैनात कर दिए गए थे। जी हाँ, ये GHQ में उनकी तैनाती हुई थी। उससे पहले वो कोर कमांडर गुजरांवाला भी रह चुके थे। तो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि ख्वाजा आसिफ के इस बयान से वो नाम तो सामने नहीं आया कि किस जनरल की वो बात कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बात की जाए, पाकिस्तान में सियासत में इस्टेब्लिशमेंट के किरदार की बात की जाए, तो माजी में हमें ये दो ही किरदार जो थे वो सामने नज़र आते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ऐन इस टाइम के ऊपर ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बात क्यों की। जी हाँ, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, ख्वाजा आसिफ ने ये बात क्यों की। गुज़िश्ता दिनों में जब इमरान खान की इस्लामाबाद में अदालतों में पेशियां थी तो उन्होंने बनी गाला में अपना स्टे किया था, और बनी गाला में स्टे के हवाले से इस्लामाबाद के पावर कॉरिडोर में जो थी वो ये बातें की गई, बल्कि अफवाहें उड़ाई गई कि शायद उनकी किसी आला तरीन फ़ौजी ऑफिसर के साथ जो है उनकी मुलाकात हुई है और उनके मामलात जो हैं वो तय हो गए हैं और आगे बढ़ने की बात की गई है। इस वक्त अगर हम देखें तो दो ही सूरत हाल बनती हैं। एक तो ये है कि हमने देखा कि नवाज़ शरीफ साहब जो थे, जो पाकिस्तान वापस आना चाह रहे थे, वो पहले मुत्तहिदा अरब अमारात आए, फिर वो सऊदी अरब चले गए, और अभी चंद दिन पहले वो वहाँ से सऊदी अरब से वापस मुत्तहिदा अरब अमारात गए। वहाँ पर हम आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़, उनकी एक मुलाकात भी हुई और निगरान सेटअप के हवाले से बातचीत भी हुई। लेकिन इसहाक डार का नाम जब सामने आया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी इसको मुस्तरद कर दिया। उनका कहना यह था कि उनके साथ ये नाम डिस्कस ही नहीं हुआ, और दीगर जो जमातें थी, इत्तेहादी जो थे, उन्होंने भी कहा कि उनके साथ तो ये मामला डिस्कस ही नहीं हुआ। अभी 5 नाम जो थे वो बताया जाता है कि फ़ाइनल कर लिए गए। अब मुझे ये फ़ाइनल के लफ्ज़ से, क्योंकि ये खुर्शीद शाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उनकी जानिब से बयान आया, तो आखिर कितने नाम थे ऐसे जो आए और फिर उनमें से 5 नाम जो थे वो शॉर्ट लिस्ट किए गए। अब इनमें से कौन होगा, कहा तो ये जा रहा है क्योंकि सियासतदान होगा, लेकिन हमने देखा कि इसहाक डार का नाम एक टीवी चैनल के ऊपर ज़राए के ज़रिए से आउट हुआ और साथ ही फिर वो शूट डाउन कर गया। अगर हम इस वक्त की जो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल है उसको अगर हम देखें तो पाकिस्तान के अंदर पहली पाकिस्तान मिनरल समिट हो रही है, बैरून मुल्क से सरमायाकारों को बुलाया जा रहा है, और पाकिस्तान के 6 ट्रिलियन डॉलर यानी कि 6 खरब डॉलर के बराबर जो है पाकिस्तान के मिनरल ज़खायर हैं, कुदरती वसाइल हैं पाकिस्तान के अंदर, और इसमें बैरूनी सरमायाकारी की बात की जा रही है। इससे पाकिस्तानी मईशत को यकीनन इस्तेकाम पहुँचेगा अगर ये सरमायाकारी हो जाए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में माशी इस्तेकाम के लिए सियासी इस्तेकाम की ज़रूरत है। अब इस सारी सूरत हाल में वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के इस बयान को हम 2 एंगल से एनालाइज कर सकते हैं। आप मेरे साथ इत्तफाक भी कर सकते हैं, आप मेरे साथ इख्तिलाफ भी कर सकते हैं। जी हाँ, पहली बात तो ये है, क्या नवाज़ शरीफ की बात नहीं बनी? क्या इस्टेब्लिशमेंट नवाज़ शरीफ को नहीं चाहती? और नवाज़ शरीफ इसलिए वापस नहीं आ रहे क्योंकि उनके भाई वज़ीर आज़म हैं, 15 महीने से वो वज़ीर आज़म हैं, और उनका बड़ा भाई जो है उनके होते हुए वापस नहीं आ रहा। दूसरी बात, आपको याद है 2019 में नवाज़ शरीफ गए थे तो मेडिकल रिपोर्ट्स के ऊपर गए थे, और फिर यही बयानिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग बनाती रही कि डॉक्टर्स उनको इजाज़त देंगे तो वो पाकिस्तान आएंगे, उनकी सेहत उनको इजाज़त देगी तो पाकिस्तान आएंगे। फिर अचानक से नवाज़ शरीफ साहब मुतहर्रिक हो गए, वो बैरूनी दौरे करने लग गए, और फिर वो उम्रे पे भी गए और UAE भी गए, और अभी यूरोप के दौरे पे निकल गए हैं। तो इसका मतलब है कि नवाज़ शरीफ साहब की मामलात जो हैं वो सेटल नहीं हुए। शायद ये भी कहा जा रहा है कि 16 सितंबर के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक नए चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो अपने ओहदा संभाल लेंगे, शायद उनका इंतज़ार किया जा रहा है। तो उसके बाद जो है उनके ख़िलाफ़ मुकदमात में कुछ जो है वो रिलीफ उनको मिल जाएगा, तो शायद फिर नवाज़ शरीफ साहब आएँ। और जिस तरह राना सनाउल्लाह जो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं वो कहते हैं कि जी
नवाज शरीफ आके इलेक्शन कैंपेन करेंगे। हमने देखा कि मरीम नवाज शरीफ जो हैं वो भी खामोश बैठी हैं। एक बिल आज सेनेट में पेश हुआ जो इंसदाद तशद्दुद या तशद्दुद के ऊपर उकसाने के ऊपर, ये बिल जो था हुकूमती बेंचेस से आया और फिर ये बिल पास नहीं हो सका सेनेट में। इसी तरह से पाकिस्तान मिलिट्री एक्ट में तरमीम का बिल जो है वो सेनेट से पास हो चुका है और अभी कौमी असम्बली से उसने पास होना है। देखना ये है कि कौमी असम्बली से वो पास होता है कि नहीं। अब अगर नवाज शरीफ के इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला बिगड़ चुके हैं तो फिर ये आर्मी एक्ट में तरमीम का बिल जो है ये कैसे कौमी असम्बली से पास होगा, ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते इस्तवार हो चुके हैं तो क्या ख्वाजा आसिफ साहब जो थे वो 2 अप्रैल 2019 की बात छेड़ करके इन इस्तवार होने वाले ताल्लुकात को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या मामला है, क्या नहीं है? यकीनन ये आइंदा चंद दिनों में मज़ीद तफसीलात जो हैं वो सामने आएंगी। लेकिन बज़ाहिर वफाकी वज़ीर दिफा के इस बयान का मकसद ये है कि वो अप्रैल 2019 में जो उनको वज़ीर-ए-आज़म बनने की पेशकश की गई थी वो दरअसल मौजूदा आर्मी चीफ जो थे शायद उनकी तरफ से की गई थी। तो इसका मकसद यही लगता है कि या तो उनको मौजूदा आर्मी चीफ को दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है या इमरान खान को बताया जा रहा है कि जनाब देखें, आपकी हुकूमत को जनरल कमर जावेद बाजवा ने तो नहीं गिराया था, असल में तो आप इस सारे मामले के पीछे जो है कोई और साहब थे। तो ये सारी सूरत हाल जो आपके सामने रखने का मकसद ये है कि ऐन इस टाइम पे जब हुकूमत के ख़ात्मे के चंद दिन बाकी रह गए, निगरान सेटअप आना है और इसहाक डार के हवाले से नवाज शरीफ साहब के अहकामात ये हैं कि कुछ भी हो जाए इसहाक डार को निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए, जबकि शहबाज शरीफ की ख्वाहिश ये है कि वो कंटिन्यू रखें। क्या दोनों बड़े भाइयों में सियासी इख्तलाफ जो है वो और शिद्दत इख्तियार कर जाएगा? क्या नवाज शरीफ साहब दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए पाकिस्तान वापस आएंगे? उनके लिए रास्ते जो थे उसकी जो रुकावटें हैं ख़ास तौर पे अदालती वो ख़त्म कर दी जाएंगी या फिर नून लीग दोबारा से इस्टेब्लिशमेंट के साथ फ़ौज के साथ महाज़राई का रास्ता इख्तियार करेगी? ये वो अहम सवालात हैं जिनके जवाबात आपको शायद आइंदा चंद दिनों के अंदर मिल भी जाएं और पाकिस्तान के सियासी हालात और वाक़यात शायद इस जानिब जो हैं रूनुमा होते हुए नज़र भी आएँ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अगले व्लॉग में मैं फिर आपकी खिदमत में पेश होऊंगा।